नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएंगे। एटीएस की कार्रवाई में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। अलकायदा मॉड्यूल मामले में कार्रवाई की गई है। झारखंड से 9 संदिग्ध पकड़े गए। मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अहमद रांची के बरियातू जोड़ा तालाब स्थित अल हसन रेसिडेंसी से गिरफ्तार हुए हैं। फैजान अहमद हजारीबाग के लोहसिंगना से पकड़ा गया। मोहम्मद मोदब्बिर रांची के चानहों से पकड़ा गया। मोहम्मद रिजवान को भी राजधानी रांची के चानहों से पकड़ा गया है और मुफ्ती रहमतुल्लाह मजहिरी चटवल चानहों से पकड़ाया। मतिउर रहमान रांची के चानहों से पकड़ाया है और अल्ताफ अंसारी लोहरदगा के कूड़ू हिंजला कौवा खाप से पकड़ा गया। इनामुल अंसारी रांची के चानहों से पकड़ा गया। शहबाज को भी रांची के चानहों से पकड़ा गया। और आपको बता दें कि अलकायदा मॉड्यूल के मामले में झारखंड के 1-2 नहीं कुल मिलाकर 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई। कार्रवाई में अब तक 9 संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। और लोहरदगा में झारखंड एटीएस की टीम को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कूड़ू थाना क्षेत्र के कौवा खाप गांव में आतंकी संगठन से जुड़े अल्ताफ अंसारी के घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं और अभी भी एटीएस की छापेमारी जगह जगह पर लगातार जारी है। पूरे घर की तलाशी ली जा रही है। बताया ये जा रहा है कि झारखंड के 15 अलग अलग ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी की गई और आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 7 आतंकियों को पकड़ा गया है। एटीएस की टीम ने लोहरदगा के कूड़ू, कैरो, हिंजला और हजारीबाग के पेलावल में छापेमारी की है और एक आतंकी के भागे जाने की खबर भी सामने आ रही है। उसके घर से हथियार और कई सामान बरामद हुए हैं। फरार आतंकी के परिवार से पूछताछ लगातार जारी है। उनकी योजना क्या थी, कब से और किसके संपर्क में थे, इस पर एटीएस के अधिकारी जानकारी ले रहे हैं। एटीएस को खबर है कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंसराल्लाह बांग्ला टीम के इस्लामिक राज्य बनाने के फिराक में है और इसी के लिए वो लगातार प्रयासरत है। और इसी बीच राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर बताएं। एटीएस रेड के बाद संदिग्धों की पेशी जज के आवास में पेश हुए। संदिग्ध अलकायदा मॉड्यूल के लिए मिले थे। संदिग्ध एटीएस ने 16 ठिकानों पर रेड की थी और 6 संदिग्ध पेश हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आतंकी फैजान को दिल्ली ले गई है टीम। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एटीएस की बहुत बड़ी कार्रवाई और इस कार्रवाई के तहत संदिग्धों की पेशी भी हुई है और पेशी के तहत एक आरोपी को दिल्ली ले गई है टीम। इसकी भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। 6 संदिग्ध पेश किए गए हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एटीएस ने 16 ठिकानों पर रेड की थी और 6 संदिग्धों को कोर्ट में भी पेश किया गया है। आतंकी फैजान का नाम सामने आ रहा है जिसे दिल्ली ले जाया गया है। वहां पर भी उससे पूछताछ होगी और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। तो जज के आवास में पेश हुए थे संदिग्ध। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलकायदा मॉड्यूल के अलग अलग आरोपी बताए जा रहे हैं। अलग अलग आतंकियों को अपने हिरासत में पुलिस ने लिया है। 16 ठिकानों पर रेड चली है। 6 संदिग्धों को कोर्ट में भी पेश किया गया है और उसमें से आतंकी फैजान का नाम सामने आ रहा है जिसे पुलिस दिल्ली लेकर गई है। इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, अलकायदा मॉड्यूल के संदिग्ध मिले थे और ये बहुत बड़ी कार्रवाई एटीएस की टीम की तरफ से की गई है। लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई और कुल मिलाकर 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और 16 ठिकानों में से अलग अलग आतंकियों को, संदिग्धों को पकड़ा गया और 6 लोगों को कोर्ट में भी पेश किया गया। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, ये बताइए कि अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है। 6 आतंकियों में से फैजान का नाम सामने आ रहा है जिसे दिल्ली ले जाया गया है। वहां पर क्या कुछ होगा, क्या अपडेट है? जी, बता दें कि इस पूरे मामले में जो 9 आतंकियों को जो संदिग्ध हैं उन्हें हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 6 को जो है कल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया। हालांकि अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें
जिन 6 लोगों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में जो जानकारी है उसके अनुसार अभी ये इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। इसमें अभी और भी रेड जो है वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। अलकायदा मॉड्यूल जो कि ये कहा जाए तो फिलहाल इस वक्त मिला है, लेकिन इससे पहले भी 2019 में जमशेदपुर से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी जो कि इस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं उन तारों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि जो 2019 का कनेक्शन है क्या वो फिर एक बार 2024 में एक्टिव हो चुका है और फिर ये संगठन अपने आप को कितना विस्तार दे चुका है और इनकी आगे आने वाले दिनों में किस तरह की योजनाएं थी, क्या कुछ घटनाक्रम इन्हें अंजाम देना था। इन तमाम चीजों को लेकर जो जांच है वो की जा रही है। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है उसके अनुसार जो देश भर में 230 स्लीपर सेल्स जो हैं वो एक्टिव हैं। तो इन 230 जो स्लीपर सेल्स हैं उनकी आइडेंटिटी भी लोकेट करने की कोशिश जो है सुरक्षा एजेंसियों की वो की जा रही है ताकि इन तमाम लोगों पर एक साथ कार्रवाई की जा सके और देश को किसी भी आपात स्थिति या विध्वंसक कार्रवाई जो आतंकी गतिविधि होती है उससे बचाया जा सके। तो फिलहाल ये पूरी कवायद जो है वो तमाम एजेंसी के द्वारा की जा रही है। वाकई ओम प्रकाश, देखने वाली बात होगी कि इस कवायद के तहत आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इन संदिग्धों को अब आगे किस कार्रवाई में पेश किया जाएगा, कहां पेश किया जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है डॉक्टर इश्तियाक अहमद जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये मूल रूप से जमशेदपुर का रहने वाला है। रांची के रिम्स से एमबीबीएस इसने किया है और रांची में बरियातू जोड़ा तालाब के पास ये रहता था। जोड़ा तालाब स्थित एके रेसिडेंसी में रहा करता है। अपार्टमेंट में छापेमारी कर एटीएस ने इसे पकड़ा है और रांची के मेडिका हॉस्पिटल में 6 साल से रहा करता था। मेडिका हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट था और 3 साल तक फुल टाइमर के रूप में इसने काम भी किया है। तो आप ये सोच सकते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है ये इश्तियाक अहमद। हजारीबाग में भी इसका अपना एक क्लिनिक है। डॉक्टर होने के नाते इसकी जिम्मेदारी समाज की सेवा करना है, लेकिन आतंकी संगठन से भी ये जुड़ा हुआ है। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था और इस्लामिक शासन लागू करना चाहता था। इसी के तहत आगे काम भी किया जा रहा था। भारत में आतंकी हमलों की साजिश इसके द्वारा रची जा रही थी। और अब तक क्या कुछ हुआ है ये भी हम आपको एक एक कर पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले 22 अगस्त की तारीख को झारखंड में छापेमारी हुई। कुल मिलाकर एक जगह नहीं बल्कि 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई। रांची में चान्हो के चटवन और इटकी में छापेमारी हुई। तो अब तक क्या कुछ हुआ है एक एक कर क्रमशः आप जानिए। 22 अगस्त को सबसे पहले छापेमारी हुई। 16 ठिकानों पर छापेमारी चली, जिसमें रांची में चान्हो के चटवन और इटकी में छापेमारी हुई। लोहरदगा के कैरो, कुड़ू और हिंजला में छापेमारी की गई। इसके साथ साथ हजारीबाग के पेलावल में एटीएस के द्वारा छापेमारी की गई। तो झारखंड के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी चली है। कुल मिलाकर 9 संदिग्ध इसके तहत पकड़े गए और साथ ही साथ एटीएस की कार्रवाई के बाद संदिग्धों की पेशी की गई है। कुल मिलाकर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके तहत 6 संदिग्धों को पेश किया गया है। एटीएस रेड के बाद संदिग्धों की पेशी हुई है। जज के आवास में उनकी पेशी हुई। आतंकी फैजान को इस वक्त दिल्ली लेकर गई है टीम, ये भी जानकारी सामने आई। और इसी बीच अरवल से आपको बड़ी खबर बताएं। युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने लाश को बरामद किया। धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई जा रही है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। शव की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। अरवल पुलिस कर रही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अरवल से, जहां धारदार हथियार से हत्या करने की आशंका है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएंगे। TRE-3 के रिजल्ट में देरी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 और महीने की देरी होगी। ताती तत्वा जाति को EBC में शामिल किए जाने का मामला सामने आ रहा है। BPSC ने GD से पत्र मिलते ही नोटिस जारी कर दिया।
ताती तत्वा जाति के सभी उम्मीदवारों को सुधार का मौका दिया जाएगा और अब 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र अपलोड के बाद रिजल्ट जारी होगा। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक का रिजल्ट अब सितंबर के अंत में संभव बताया जा रहा है। एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट भी अब 23 सितंबर के बाद ही जारी होगा और अब टीआरई 4 के विज्ञापन में भी देरी की खबर सामने आ रही है। तो शिक्षकों से संबंधित ये बहुत ही अहम और जरूरी खबर है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अगर आप भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार थोड़ा और लंबा होगा। 1 महीने की देरी के साथ ही रिजल्ट को प्रकाशित होना है। सितंबर महीने में ये रिजल्ट होगा अपलोड और उसके बाद इसके तहत बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। टीआरई 4 के विज्ञापन में भी देरी की खबर सामने आ रही है। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी निकालेगी युवा आक्रोश रैली। मोरहाबादी मैदान में 1 लाख युवाओं के जुटने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी नेता कार्यकर्ता सीएम आवास तक मार्च करेंगे। युवा आक्रोश रैली को लेकर अलर्ट पर है राजधानी रांची की पुलिस। मोरहाबादी मैदान की 500 मीटर की दूरी में धारा 144 लागू कर दी गई है। और पाकुड़ से रांची जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के बस को महेशपुर पुलिस ने रोका और महेशपुर थाने में बस को जब्त कर लिया गया है। भाजपा का आरोप है कि हेमंत सरकार के इशारे पर प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता महेशपुर थाना के समक्ष धरने पर बैठ गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। बीजेपी के द्वारा आज रैली निकाली जानी है और इसके आगे की खबर हम आपको बताएं। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। अमर बाउरी ने कहा है कि युवाओं के आक्रोश से घबराई हेमंत सरकार ने तानाशाही की सारी हदों को पार कर दिया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस के काल का लाल चौक बन गया है। कांग्रेस के समय का श्रीनगर का लाल चौक नहीं है, यह झारखंड के मोरहाबादी मैदान के युवाओं के आक्रोश को रोकने के लिए तार लगाया है हेमंत सरकार ने। इतनी डर गई है, आप देख सकते हो स्थिति। और बाढ़ के पुराय बाग में शौचालय की टंकी में फंसकर 4 मजदूर की मौत की खबर सामने आई। मामले में पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी है। मकान मालिक सहित 3 नामजद और 5 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही मकान मालिक पर बिना सुरक्षा इंतजाम के मजदूरों को टंकी की सफाई के लिए भेजने का आरोप है। टंकी के अंदर घुसने से पहले सुरक्षा की जांच नहीं की गई, जिसमें फंस जाने पर दम घुटने से मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ने के आरोप में 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई। और देखिए, बिहार में आज से दूसरी सक्षमता परीक्षा शुरू होगी। पटना में 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीबीटी के माध्यम से गुरुजी को पास करना बहुत जरूरी है। 1.5 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र में जूता मोजा पहनकर आने पर रोक लगाई गई है। 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पहली पाली की परीक्षा होगी और 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक दूसरी पाली में ये परीक्षा होनी है। तो आज दूसरी सक्षमता परीक्षा है और इसको लेकर गुरुजी जो बिहार के हैं, जो अभी सरकारी स्कूलों में सेवा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें ये परीक्षा पास करना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि इस परीक्षा के तहत बहुत सारे नियमों का पालन भी इन शिक्षकों को करना है, जिसके तहत आप जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकते, परीक्षा भवन में नहीं जा सकते। बताया जा रहा है कि पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 12:30 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा का समय है 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। और सक्षमता 2 परीक्षा देने आए शिक्षकों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा हॉल में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। काफी सख्ती से जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आप परीक्षा हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। ज्यादातर शिक्षक चप्पल पहनकर ही परीक्षा देने आए। परीक्षा केंद्र से इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार। सक्षमता 2 परीक्षा देने वाले शिक्षकों को परीक्षा से पहले भी इम्तिहान देना पड़ रहा है, यानी
जूता मोजा पहले उतरवा लिए गए हैं, उसके साथ साथ जो कान की बाली है, गले का जो मंगलसूत्र है, हाथों की चूड़ियां हैं, वो पहले उतरवा लिए गए हैं, उसके बाद एंट्री दी जा रही है। तो ये देखिए बड़ी संख्या में जो कतार में लगे हुए जो शिक्षक हैं, जिसमें महिला टीचर भी हैं, पुरुष भी हैं, पुरुष को भी जो है जूता मोजा उतरवाया गया है, क्योंकि पहले से आदेश दिया गया था कि जूता मोजा पहनकर नहीं आना है। क्या सब उतरवाया गया आप लोगों का? हम लोग को बोला गया हुआ है नहीं, हम लोग अपने खोल के जा रहे हैं। क्या सब? कान में के ढोलना, पायल उल सब खोल के हम लोग गए। पायल वगैरह सब खोल दिया। हाँ। तो ये पायल वगैरह ये जो खोला जा रहा है, ये क्यों? वही के चोरी नहीं हो, जबरदस्ती हाँ। इसमें चीट वगैरह रहता है क्या? नहीं। कान की बाली में चीट कैसे वगैरह? रहेगा चीट उसमें? सटेगा। ब्लूटूथ का डर है। ब्लूटूथ का इन लोगों को, सरकार को डर है, हम लोगों को थोड़े डर है। हम लोग तो ऐसे बिना चीट का जा रहे हैं, एडमिट कार्ड पास में है। तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी तो हम लोग को बूढ़ा आदमी तो क्या करेंगे। जितने भी टीचर आप देख सकते हैं वो लगभग चप्पल में हैं और कुछ गुरुजी जूता पहन के भी आए हुए हैं। आप गार्जियन हैं? आप सर, आप टीचर हैं, आप भी गार्जियन हैं, आ जाइए। तो ये टीचर यहाँ देखिए, यहाँ तमाम जो शिक्षक हैं जो अभी परीक्षार्थी के रूप में हैं, ये सभी चप्पल में आए हैं, क्योंकि पहले से आदेश दे दिया गया था। जिस प्रकार से मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों को यह आदेश रहता है कि आपको जूता मोजा पहनकर नहीं आना है, उसी प्रकार से 15 से 18 साल से नौकरी करने वाले जो शिक्षक हैं, उन्हें भी जो जूता मोजा है देख सकते हैं खोलकर आना पड़ रहा है और परीक्षा केंद्र पर तब एंट्री दी जा रही है। तो जूता मोजा खुलवा लिया गया है आपके परीक्षार्थी से? अभी तो सबको भीतर जाने के बाद पता चलेगा क्या खुलवा रहा है, लेकिन चूड़ी खुलवा लिया जाए। चूड़ी खुलवा लिया गया, कान में, नाक में, क्या उसमें क्या लगा हुआ है? हाँ। ये सब नीतीश कुमार का ड्रामा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा हुआ। मैडम जूता नहीं पहनना है? नहीं, जूता नहीं क्या बोला गया? चप्पल पहन के आना है। चप्पल पहन के आना है। और क्या सब कुछ, नेल पॉलिश वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। नेल पॉलिश भी नहीं लगाना है। ओरिजिनल लेके आना है सर। जरा नेल दिखाइए आप। क्या देखिए? देखिए ये महिला टीचर हैं, बता रही है नेल पॉलिश लगा। चूड़ी वूड़ी कुछ नहीं पहनना है सर। चूड़ी भी नहीं पहनना? कुछ भी नहीं सर। क्या थैंक नाम यू हुआ सर। आपका? पायल कुसुम। जरा दिखाइए, कैमरामैन दीपक आप दिखाइए फोकस करके कि देखिए यहाँ पर पैर जो है, तमाम शिक्षकों के पैर में देखिए, कई जो है जूता पहन के आए थे लेकिन जूता उतारना पड़ा, कई जो है चप्पल पहन के अब एंट्री कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि 85,000 टीचर जो है आज परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आज पहला दिन है और 26 अगस्त तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बिहार बोर्ड का दावा है कदाचार ना हो और कड़ाई से इम्तिहान हो, इसको लेकर तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जो भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है वहां पर शिक्षकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 2 पालियों में इसी प्रकार से अगले 3 दिनों तक परीक्षा आयोजित होगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब बात करेंगे बिहार में मौसम के मिजाज को लेकर। गोपालगंज में सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश के बाद जिले के न्यूनतम तापमान में घटाव देखा गया है। 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही किसानों को खेतों की ओर नहीं जाने की अपील की गई। हालांकि ये बारिश धान और गन्ने की फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही। जिले से मौसम के मिजाज को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। आज मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आज सुबह से हो रही बारिश की वजह से जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं दूसरी तरफ फसलों के लिए ये बारिश काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। मौसम विभाग ने यह कहा है कि आज दोपहर तक बारिश होगी और बारिश के साथ वज्रपात भी होने की संभावना जताई है। तो ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है कि यदि बारिश हो तो बारिश के दौरान खेतों की ओर या फिर पेड़ के नीचे खड़े न हो। तो आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ कई मोहल्लों में बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। मौसम विभाग ने पूरे दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।